सर्च इंजन की ट्रैफिक ज्यादा होनी चाहिए, तब आप उस पर डोमेन बना सकते हैं। तो ये सर्च सेटअप में जाना है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं इंडिया को। तो अब हम आना है नीचे और शो मोर पे क्लिक करना है। जहां पे क्लिक करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया, और इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आते हैं, सेव बटन पे क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन उस टाइम क्या आ रही थी सजेशन, और अब उस टाइम आ रहा था कि फर्स्ट होगा सऊदी अरेबिया। तो अब इसमें देखें यहाँ पर कुछ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इन पर एडसेंस भी नहीं लगा हुआ, तो लेकिन ट्रैफिक तो आ रही होगी डेफिनेटली। तो इस तरह के फिर हमने नहीं बनानी जिस पर एडसेंस ना लगा हो। ये होगा तो वो हमारे आइडिया के लिए बेहतर है। उसके लिए फिर हम सोच सकते हैं कि इस तरह के हमें डोमेन बनानी चाहिए। तो इन्होंने एडमिट कार्ड यहाँ पर डाले हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाले हुए हैं अपनी साइट में, लेटेस्ट न्यूज डाली हुई है, ठीक है, जो भी आ रही है, जो भी ये $40,000 इसके पास है। तो मैं अगर अपने माइंड से सोचूं कि कितने डॉलर्स अर्न करते होंगे, $0.0 ये पर मंथ अर्न करता होगा ये बंदा, मेरे माइंड के हिसाब से। अगर 60 ये देखिए 652 मिलियन ग्लोबल वॉल्यूम है इसका, इंडिया में 2021 मिल रही हो तो वो तो लाखों क्या करोड़ों में अर्न कर रहा होगा ना। बड़ी जबरदस्त साइट, जबरदस्त, कमाल कमाल। और इस तरीके से आप ये टॉप 5 तो आपको मिल गए, नीचे भी वही आ रहे हैं जो मैं अभी देख रहा था। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल यू और कंट्रोल एफ, लिखता हूँ थीम, यहाँ पे जनरेट प्रेस। हमेशा मैं जो पिछले जितने मेरे बैचेस मैंने पढ़े हैं, बैच 1 बैच 2 बैच, ठीक है, तो उसमें देखे मैंने जिन दिया ना, उसको पहले देखते हैं कि उस पर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उधर लेके जाता हूँ गूगल क्रोम में, इधर अलग टैब में। तो इसमें मैं ये चेक करता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्लगइन यूज हो रहे हैं, कौन सी थीम यूज हो रही है। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन मैंने आप लोगों से इंस्टॉल करवाई थी, जो कि स्कैन WP के नाम से थी। और इस पर जैसे मैंने ये साइट या पेज ओपन करके बैठा हूँ, तब इस पर क्लिक करना है। पहले नहीं तो ऐसे खाली इधर क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं शो होगा। जब तक वेबसाइट आपने ओपन करके रखनी है, फिर इस पर क्लिक करना है। तो ये स्कैनिंग दी साइट जो लिखा आ रहा है नीचे, लोड हो रहा है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। रखिए, थीम का नाम है जनरेट पेज, और ये फ्री है। जो थीम फ्री में भी है, पेड में भी है, लेकिन मैं पेड यूज करता हूँ। वो कंट्री आप चूज करें जो कि जिसको आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो उसमें इंडिया है, उसमें और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है। जिस तरह ये देखे स्लग है, IPL शेड्यूल 2022, मतलब ये एक कीवर्ड है IPL शेड्यूल। इसके साइट के यूआरएल में भी हमने वो कीवर्ड रखना है, और साइट के जो टाइटल होगा उसमें भी हमने वो रिपीट करना होगा, और जो हमारा पैराग्राफ होगा, ठीक है, उसमें भी हम वो वाला कीवर्ड स्टार्ट से शुरू करेंगे। ये देखें यहाँ पर भी कि इसकी शक्ल सूरत कोई और थी 6 साल पहले। तो इसको देखने के लिए हम एक और भी वेबसाइट यूज करेंगे, और उसमें इस वेबसाइट का लिंक डालेंगे। उसे हम बोलते हैं वे बैक मशीन, वे बैक मशीन, या फिर आप लिख सकते हैं archive.org। आप गूगल में लिखेंगे वे बैक मशीन, तो ये वाला जो यूआरएल है ये आएगा आप लोगों के सामने, लिंक है, ये वाली वेबसाइट है, इसको आपने डालना है। ये डाल के आपने एंटर करना है। 19 में बंद थी, 2020 में भी बंद थी, 2018 में इसके थोड़े से स्टेट मौजूद हैं इनकी वेबसाइट की इंडिया में। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट होने की वजह से इन्होंने परचेज की है इस वेबसाइट को, परचेज, इस डोमेन नेम को परचेज कर लिया। जिस तरह लोग पूछते हैं ना एक्सपायरी डोमेन, इस तरह से भी शायद में भी करते होंगे मे भी। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होने की वजह से एक्सपायर हो गई, और उसके बाद किसी बंदे ने, इंडियन बंदे ने, ये इंडियन है आई थिंक सो, तो उन्होंने ये बाई कर ली, और उसके बाद इस पर ये पोस्टिंग करना शुरू कर दी। सऊदी अरेबिया से अब ये सऊदी अरेबिया का नीचे टॉपिक्स है जो सऊदी अरेबिया में आम रूटीन में सर्च होते हैं, ठीक है। वेबसाइट मतलब मैंने कहा था कि अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1 मिलियन या इससे ऊपर हो, फिर उस पर आप उस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। CG उसमें चल रहा होगा आई थिंक सो, उसमें इंडिया में, तो उस पर सर्च जा रही है, और सर्च में उन्होंने यहाँ पर जो है वेबसाइट उनकी यहाँ पर नीचे दे दी है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो उनकी वेबसाइट का पेज अलग से ओपन होता है। फिर यहाँ पर फिर उनकी वेबसाइट दी हुई है ये वाली, इसको कॉपी करके अगर वो यहाँ पर हम डालें तो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, और आपकी साइट की एज कम से कम 3 मंथ
या 1-2 दिन पहले जो है ना दिन के अंदर जैसे इंडेक्स होगी तो तब विजिटर आ सकता है, इंडेक्स नहीं होगी आपकी पोस्ट तो कोई भी विजिटर नहीं आने वाला। साइट के इंडेक्सिंग बहुत फास्ट है तो आप उससे टाइम रिजल्ट आने से पहले 1-2 घंटा पहले आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं अपनी डोमेन पर। अगर आपकी साइट की इंडेक्सिंग बहुत स्लो है तो 1-2 दिन पहले जो है ना आप उस पर पब्लिश कर दें। और वो साइट जो है ना वर्डप्रेस पे होनी चाहिए, उनके प्लगइन्स वगैरह जैसे मैं डब्ल्यूपी स्कैनर जो एक्सटेंशन है उससे पता चल जाए कि ये वर्ड अगर बैच चल रहा है वो यहाँ से अप्लाई भी कर सकता है। ये देखें अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उनकी गवर्नमेंट की वहां पर चली जाती है इनका लिंक और यहाँ से रजिस्टर करके यूजर लॉगिन हो जाता है, यूजर को चीज मिल जाती है, ये बाई पास करवा देते हैं यूजर को। हमें भी ऐसे ब्लॉगर जितने भी बैठे हैं ना सारे के सारे हम यही काम करते हैं, जो यूजर सर्च कर रहा है उस सर्च को हम कवर करते हैं, सर्च को कवर करके उस तरीके से कुछ लोग लिख रहे हैं विडमैट लिख रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं जी विडमैट ऐप, कुछ लिख रहे हैं विडमैट एपीके, कुछ लिख रहे हैं विडमैट एपीके डाउनलोड। इस तरीके से डिफरेंट करके कीवर्ड्स को क्लिक करके आ रहे हैं इनकी साइट पर। तो हम यहाँ से क्लिक देख सकते हैं कीवर्ड्स, विडमैट लिख रहे हैं, विडमैट एपीके लिख रहे हैं, विडमैट ऐप लिख रहे हैं, विडमैट डाउनलोड लिख रहे हैं, विडमैट एपीके डाउनलोड लिख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो के लोग लिख रहे हैं। 4 मिलियन यूजर इनकी साइट पर लैंड करता है। तो इस पर आप निश पर फिर ईएमडी डोमेन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। आपको कैसे चलेगा कि ये किसी ब्लॉगर ने बनाई है? तो वो साइट सबसे पहले उसकी निशानी ये है कि वो वर्डप्रेस पे हो। वर्डप्रेस के लिए मैंने एक्सटेंशन बता दी है, वहां पर उस साइट पर रहते हुए उस पर स्कैन डबल पे क्लिक करना है तो वहां पे स्कैन होकर आपको मिल जाएगा कि ये साइट वर्डप्रेस पे है, इस पर थीम कौन सी लगी हुई है, प्लगइन कौन सी लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आइडिया हो जाता है और एडसेंस भी वहां पर लगा हुआ है और उस साइट की वी स्टेट भी बता रहा है कि इतनी मिलियन ट्रैफिक आ रही है इस साइट पर। तो आप फिर आइडिया गेट कर लें, उस जैसी साइट बनाएं, उस जैसे टॉपिक्स बनाएं अपनी साइट। कॉपीराइट नहीं होता क्या सर? कॉपीराइट कुछ एप्स ऐसी हैं जो कि कॉपीराइटेड है, वो अपना करें अपनी साइट में। और तो वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आगे लेक्चर में इसको नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई चीज अगर मिलती है कॉपीराइट के रिलेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो फिर मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ, मे भी ये हो इस पर भी कीवर्ड, लेकिन यहाँ पर आपको यूएस डिजिटल ये कॉपीराइट एक्ट जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इस जैसा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिले, जो भी आपने ऊपर कीवर्ड लिखा है, तो इस जैसा ऑप्शन जहाँ पर नीचे मिले तो वो कीवर्ड आपने अपनी साइट में नहीं डालना। आर्टिकल पब्लिश कर दिया है लेकिन बाद में उस पे कॉपीराइट एक्ट लग जाता है, तो उस कीवर्ड पे तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप उसको, मैंने जैसे बताया कि आप उसको उस लिंक को परमालिंक को चेंज कर सकते हैं और या उसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करेंगे तो आपके पास 404 का एरर आएगा, तो वो आना चाहिए। तो वो देखेगा गूगल के 404 आ रहा है, इसने पोस्ट रिमूव कर दी है, तो फिर गूगल कुछ नहीं कहेगा, लो हो गया। और भी बहुत सारी पता नहीं कितनी कितनी चल रही हैं ऐसे थर्ड पार्टी एड्स, लेकिन वो नो डाउट गूगल के बाद ही ये वो नेटवर्क हैं जो कि आम रूटीन में लोग यूज करते हैं अपनी साइट्स के लिए। साइट आ रही थी ऑफिशियल टाइप की, तो उस जैसी आप साइट बनाएंगे, सारा कुछ वैसे प्रोवाइड करेंगे तो तब आपकी साइट पर विजिटर आ सकता है। लेकिन विजिटर उसी दिन से नहीं आएगा, विजिटर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 6-7 मंथ स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसके लिए। फिर आगे उसके बैक लिंक्स बनाने पड़ेंगे, गेस्ट पोस्ट लेनी पड़ेगी और भी बहुत सारे काम होंगे वो करने पड़ेंगे, फिर आपकी साइट रैंक। रिजल्ट 2021 की अथॉरिटी जो होगी वो 2020 रिजल्ट 2022 पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो उसको 301 के साथ अगर रीटेक करेंगे तो तब ठीक रहेगा। अगर ऐसे डिलीट कर देंगे तो उसकी ट्रैफिक अगर जितनी भी होगी वो उसकी ज़ाया हो जाएगी, आपकी साइट पे, आपकी ट्रैफिक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लास्ट में इंडेक्सिंग जो है आपकी साइट में वो फास्ट हो जाए। गूगल से गूगल न्यूज अप्रूवल करवा लेते हैं तो उसके लिए आई थिंक सो आपका आर्टिकल इंडेक्स है वो लास्ट में इंडेक्सिंग जो है आपकी साइट में वो फास्ट हो जाए। क्लिक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ऐड हमने ऑन कर दी है इसकी, dailymotion.com से मिल जाए या इसी साइट से ही मिल जाए, तो आपने इसके एम्बेड उठा लेने हैं। बेशक इस पे शेयर पे क्लिक करके आप इसको आईफ्रेम वाले इस वाले जगह को क्लिक करके आप अपनी साइट के अंदर ये एम्बेड डाल सकते हैं। ये एम्बेड को जैसे डालेंगे तो ये हाइलाइट्स इसकी आप अपनी साइट के अंदर दिखा सकते हैं।
जो थीम टाइटल है, तो थीम इसने बता दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्डप्रेस की ही साइट बनी हुई है। पब्लिशर अप्लाई की हुई है, और नीचे ये इस प्राइस की इस थीम स्कैन प्लगइन, जो प्लगइन इसने स्कैन किया है वो उसमें यूज हो रहा है कंटेक्ट फोरम। ग्राफ चेक कर सकते हैं, ये देखिए ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है फिनिचर, इट्स मीन कि ट्रैफिक तो है इस पर, लेकिन ये एक इवेंट ब्लॉगिंग है, यहाँ पर सेव होगी, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। और होस्टिंग हम कहाँ से बाई करेंगे, उसको अटैच किस तरीके से करेंगे, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। ऑर्गेनिक सर्च पर, ऑर्गेनिक सर्च पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें साइड पे, राइट साइड पे हमें मिल जाता है जो जो जिन जिन कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। यूनाइटेड यूके से आ रही है सबसे ज्यादा, फिर आ रही है यूएस से, ठीक है। यूनाइटेड, अगर ट्रैफिक यूके से आएगी, कनाडा से आएगी, यूएसए से आएगी, तो आप समझ जाएं तो इस पर जो भी क्लिक रेट पड़ेगा बहुत जबरदस्त पड़ेगा। ये बहुत, अगर इसकी 25K ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो आप इसको मिलियन में समझें, मिलियन होती है इंडिया से ज्यादातर। तो यहाँ पर फिर जो अन्य हम कंपेयर करते हैं वो हाईलाइट, जो भी मैचेस चलेंगे उसकी आपने थोड़ी बहुत वो करनी है, डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखनी है, इसका भी पैटर्न चेक कर लेते हैं कि इन्होंने एच ये मैच, अब जो क्रिकेट थे, जो उसकी हाईलाइट्स थे वो जो है ना उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपनी साइट में वो दिखा रहे हैं। तो मैंने बताया कि आप इस पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके इसका एम्बेड उठा के आप अपनी साइट में प्लेस कर सकते हैं। एम्बेड कैसे उठाएंगे कि यहाँ से आप जो है ना एप्स, गेम्स, बस दो निशेस है, दो मतलब टॉपिक्स हैं, एप्स और गेम्स, इन दोनों की एक्सटेंशन डॉट एपीके हो सकती है। मैंने बताया था कि जिस साइट की मंथली ट्रैफिक मिलियन में, तो उस जैसे टॉपिक्स और उस पर एडसेंस भी लगा हुआ हो, तो आप प्ले स्टोर से जाकर क्यों नहीं डाउनलोड कर लेते? नहीं तो वो बड़ी साइट है भी गूगल की, तो वहां से क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते? यहाँ पर क्यों डाउनलोड मतलब कर रहे हैं यहाँ से मुख्तलिफ साइट से? तो उसके लिए मेरे भाई ये है कि अगर हम यहाँ पर व्हाट्सएप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आगे आते हैं, इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, दिस गूगल अकाउंट इज नॉट येट एसोसिएटेड विद इट डिवाइस। हमारे पास डिवाइस नहीं है, अगर हम मोबाइल पे ओपन करते हैं तब हमें गूगल प्ले स्टोर, ये कीवर्ड अगर डी रैंक हो गया तो दूसरा कोई ना कोई रैंक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके, और ये सिर्फ एक सिंपल पेज उन्होंने बनाया और उसके अंदर डाउनलोड विनमैट का बटन लगाया, और यहाँ पर वो लोगों को विनमैट डॉट एपीके फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। ट्रस्टेड एसएसएल सर्टिफिकेट, अब हमारा महल्ला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने एचटीटीपी किया, साइट का नाम सेलेक्ट किया, साइट का नाम दिया इसमें, और डिस्क्रिप्शन डाली, और एडमिट अकाउंट हमने सेट किया, इसका यूजर नेम सेट किया, पासवर्ड जो उसने डिफॉल्ट बनाया होता अपनी तरफ से हमने पासवर्ड रखा जो कि हमें याद रहे, और ईमेल डाला अपना। और ये करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये हमसे पूछेगा कि अब पूछ रहा है पासवर्ड स्ट्रिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 80, ठीक है। पासवर्ड वो कहता है बहुत कम है, तो इसमें आप आगे में 8%। अब हमारी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें, हमारे पास एक लॉगिन आ गया है। जो लॉगिन होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, हर वेबसाइट का अपना एक लॉगिन होता है साइट का। तो उसमें वो सारा कुछ बंदा जो एडमिन होता है, जो कि जिसने जिसकी जो वेबसाइट होती है, वो सारा कुछ उसको चेंज कर सकता है। तो हम वर्डप्रेस की जो भी चीजें हैं हम सारी की सारी इस लिंक के थ्रू हम सारा चेंज कर सकते हैं। इसको करना पड़ता है, ऐसे सेम ही हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। ये टाइम लेगा, ये अब हमें कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम लगता है। तो इसके डीएनएस रिकॉर्ड भी हमें ओके मिल रही है, कहीं से भी यहाँ से भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन भी ओके है, डीएनएस की भी ओके हर हिसाब से। अगर फिर भी हमें ये HTTPS के साथ ही ओपन रहेगी और ओपन नहीं होगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर हम नेम चीफ वालों से कि ये फला मसला है तो वो इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इसका यही सोल्यूशन होता है। ये प्लगइन्स हैं, और ये जो है इसके ऊपर नेम का नेम है ये जनरेट प्रेस। ये जनरेट प्रेस वैसे मेरे पास प्रीमियम है, मैंने प्रीमियम ली हुई है, ओपन हो चुकी है, ठीक है। यूएसए में ओपन हो चुकी है, तो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अगर हम HTTPS लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद इसका वैसे चेक कर लेते हैं कि एसएसएल कहाँ से इसने उठाया हुआ है, कौन सा इसने एसएसएल किया हुआ है कनेक्शन। चीजें चीजें इसको वो करेंगे। एक तो हम मेन पेज इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे,
इसके ऊपर माउस लेकर विजिट साइट पे क्लिक किया हमने, तो ये हमारी मेन साइट है। तो इसका पेज वगैरह सारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। एक पोस्ट बनी हुई है हेलो वर्ल्ड की, एक, ठीक है। इसको आम तौर पे कैसे, कहाँ से रिमूव होगी, तो ये पोस्ट के ऑप्शन में सबसे ज्यादा हमें इसी ऑप्शन में रहना है। पोस्ट के अंदर ही हमने सारा कुछ काम करना है। कैटेगरीज और पोस्टें बनानी होंगी आपने। उसमें सबसे पहले तो थीम और प्लगइन ही इंस्टॉल करने पड़ते हैं कि हमें थीम कौन सी लगानी है। आप थीम पे जाते हैं, पहले पहले वैसे ऐसे कर लेते हैं, प्लगइन में जाते हैं कि इसमें प्लगइन में जो जो चीजें है ना फालतू खड़ी हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें आते हैं, ये देखें। अब इसमें मैं एक तो क्लासिक एडिटर भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और जहां से वो किया उनको मैं कॉपी करता हूँ, सर्च करता हूँ, स्पैम प्रोटेक्शन एंड एंटी स्पैम, ये वाला आ गया प्लगइन। इसने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ आई थिंक। इसको हम इंस्टॉल फॉर्म ये हमें नहीं चाहिए होगा अभी, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस ये चाहिए। अभी हम सर्च एंड प्लस ये देखें, ये भी इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। दोबारा हम जाएंगे प्लगइन के ऑप्शन में, वहां पे हम सारों को सिलेक्ट करके इंस्टॉल एक्टिव कर लेंगे। अभी ये एक्टिव नहीं कर रहे, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, 1v1 सर्च कर रहे हैं। WP टेबल बिल्डर, WP टेबल प्लगइन्स, WP रिस्पॉन्सिव टेबल, जी है। WP एक्सटर्नल लिंक्स, अगर ये BWP एक्सटर्नल लिंक्स अगर ये अवेलेबल है तो ये भी यहाँ पे क्लिक करके, तो ये प्राइवेट है आई थिंक, बाय करना पड़ेगा इसको, नेट से देखना पड़ेगा, गूगल से। ये देखें, बेटर आई थिंक फिर यही होगा, यही होगा, यही होगा, ये वाला, क्योंकि वहां पर भी यही दिखा रहा है। तो हम जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन पे, और सारों को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद हमने क्लिक करना है एक्टिवेट पे, और फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। जस्ट ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, ये सारे प्लगइन। ये प्लगइन क्या बुला रहे हैं, ये प्लगइन दरअसल एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट है, एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं। ये बने बनाए स्क्रिप्ट है, आपको ऐसे फ्री में मिल जाते हैं उनका। तो वजह यही है ना, जो एक बार आपकी वेबसाइट बन जाती है और उसमें फिर आप जो चीज भी, जिस तरीके से आप उसको घुमाएं फिराएं, जो भी आपके माइंड में आ रही है, यार ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, थीम हमने कौन सी यूज करनी है, वो हम जनरेट प्रेस हम यूज करेंगे। तो जनरेट प्रेस के लिए एड न्यू पे हम करते हैं क्लिक। ऑप्शन मिलता है सर्च का, तो हम यहाँ पे दे देंगे ये साइट, ये हमें मिल गई, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सर्च। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी थीम जो है ना, आप देखें पहले इस तरीके से है, ठीक है, पहले इस तरीके से आ रही है। तो अब इसकी शक्ल सूरत थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो इसके देखें शक्ल सूरत कैसे होगी, वैसे होगी ना जैसे इसकी है, क्योंकि इस पर भी यही थीम लगी हुई है और इस पर भी यही थीम है, और हमने भी वही थीम सेम इंस्टॉल की है। हमने क्या किया, हमने एक और नोटपैड में ओपन करता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया जी, हमने एक ओपन करता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया जी, हमने एक डोमेन बाई की। डोमेन को किसके साथ अटैच किया, डोमेन को हमने अटैच किया वेब होस्टिंग को। डोमेन और वेब होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज की थी, वो थी नेम सर्वर्स। सी पैनल के ऑप्शन से जाते हुए हमने इंस्टॉल किया वर्डप्रेस को, जो है ना, हमने इंस्टॉल किए प्लगइन्स, हमने थीम इंस्टॉल की वर्डप्रेस। ये चीजें अपने जैसे रेडी हो जाएगी पूरी की पूरी। इसमें आपकी पोस्टिंग, और पोस्टिंग क्या चीज है, इसमें 3 मंथ या 4 मंथ, 3 to 4 मंथ। आप इसके बाद जो है ना, जैसे ही आपकी पोस्टिंग ऐसे से मिलने थक जाए या 70 तक हो जाए, फिर आपने जो है ना इस पर एडसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। हमने जाना होगा adsense.com पे, वहां पे हमने एडसेंस अप्लाई कर देना होगा अपनी साइट के लिए। एडसेंस हमें फिर आगे वो बताता है कि हमें पता है studyloving.com, जो भी आपकी साइट होगी, आप अपना नेम डालेंगे, वो पे नेम आपसे पूछेगा कि किस नेम से आपको मैं पे करूं, पे सी
पर मौजूद होगा, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम मौजूद होगा, या जो आपके पासपोर्ट पे नाम मौजूद होगा। बस आपने सीएनएसी को देखना है कि आपके सीएनएसी पे कौन सा नाम है। जो भी नाम होगा सेम टू सेम वही वर्डिंग आपने वहां पर एडसेंस के अंदर पे नेम के ऑप्शन में लिखनी होगी। और नीचे आपसे एडसेंस फिर मांगेगा एड्रेस, कि आपका एड्रेस कौन सा है। तो एड्रेस आपने वो देना है जिस पर आपको डाक रिसीव होगी, क्योंकि जैसे आपकी वेबसाइट $10 जनरेट कर लेगी, उसके बाद एक लेटर आएगा आपके एड्रेस पर, उसमें 4 डिजिट होंगे। लेटर जैसे आप फाड़ेंगे उसके अंदर 4-5 सकते हो, आप एक वेबसाइट रजिस्टर कर सकते हो। यार जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मैं दूसरे लोगों से वेबसाइट रजिस्टर करवाता था। एक कराची का बंदा सा, उसको पैसे देता था पाकिस्तानी रुपीस, वो अपने कार्ड से जो है ना वो डोमेन नेम बाई करके, वेब होस्टिंग बाई करके मुझे देता था। मैं तो देखिए, अगर यूजर आपकी साइट जो भी आपको इंफॉर्मेशन के लिए जो भी टॉपिक आप प्रोवाइड कर रहे हो अपनी साइट पर, अगर यूजर आपकी साइट पे लैंड कर रहा है, जो उसे चीज चाहिए, अगर वो मतलूबा चीज नहीं मिलती, तो यूजर आपको छोड़ के दूसरी साइट पे चला जाएगा। चीज कोई भी शेयर नहीं करनी जिससे यूजर को फायदा ना हो। सेटिंग किस तरीके से करनी है, एक और प्लगइन भी हमारा रहता है वैसे, यूआस्ट को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इसमें मैं यूआस्ट भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यूआस्ट एक एसईओ प्लगइन है, ऑन पेज एसईओ के लिए यूज किया जाता है, तो इसको ये लाजमी करना पड़ता है। ऐसे समझ लें वो प्रीमियम प्लगइन है, लेकिन उसको आपको बाई करना पड़ेगा। अल्टरनेट अगर प्लगइन्स कुछ हैं, वो हैं लाइट स्पीड प्लगइन आप यूज कर सकते हो, ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक होगी, गूगल खुद उठाएगा आपकी साइट को, और जो भी आप पोस्ट करेंगे गूगल उठाएगा, अपने सर्च इंजन में उसको इंडेक्स कर देगा। आर्टिकल है वो यूनिक होना चाहिए। भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूआस यूज करता हूँ। मुख्तलिफ साइट्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि डेली बेसिस पर जॉब्स अपडेट करती हैं। उनको आपने देखना होगा डेली बेसिस पर कि वो क्या क्या कौन कौन सी जॉब्स उन्होंने अपडेट की हैं, तो वही जॉब्स आप लोगों ने अपनी साइट पर भी अपडेट करेंगे। उसकी सेटिंग ऐसी होती है कि आगे उसमें हमने साइट का टाइटल, साइट की डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनानी है, और पोस्ट की सेटिंग किस तरीके से रखनी है, उसका ये मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये उन चीजों के लिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी साइट पे न्यू कंटेंट डाल रहे हैं, तो विद इन 1 सेकंड के अंदर ही इंडेक्स हो जाती है साइट। जो न्यू साइट होती है वो विद इन 1 सेकंड में नहीं होती, उसको टाइम लगता है। अगर आपने आज साइट बनाई है तो वो इंडेक्स नहीं होगी, हो सकता है वो 10 दिन तक हो जाए, हो सकता है वो 7 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर वो इंडेक्स हो जाए, भी नहीं करना पड़ता, ऑटो इंडेक्स होती है सारा कुछ। आपके पास पावर पावर वाला जो वो सॉरी वो होता है ना, कि जो कंटेंट पावरफुल कंटेंट होता है, वो अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपका अच्छा हो, इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी आप लोगों को। तो डेली बेसिस पर आप लोगों ने अच्छे से अच्छा न्यूज, तो ये जो नेम चीप है, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग बाई करते हैं हम रूटीन में, क्योंकि इनके पैकेजेस जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे सब मिलें कि चीप प्राइस में मिल जाते हैं। आपको कोई डोमेन लेनी हो या होस्टिंग लेनी हो, जॉब्स आएंगी, आपने डेली बेसिस पर वो पुट करनी होगी, सबमिट करनी होगी अपनी साइट में। जो भी एडमिशन डेली बेसिस पर होंगे वो भी आपने यहाँ पर पुट करने होंगे। इसी तरीके से हम अब कैटेगरीज बनाएंगे, कैटेगरीज बनाकर उनमें ये चीजें डालेंगे। ये कैटेगरीज बनी हुई है, सरकारी रिजल्ट के कीवर्ड इन्होंने कवर किया हुआ है, फ्री जॉब, सिलाटी, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं, ऐसे समझ लें। इन पर बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, इन पर बहुत बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इन पर इन्होंने सारा का सारा ये चीज कवर किया। अब भी इसी तरीके से हमें आइडिया हो जाएगा कि इनके अगर कंपटीटर ने इस तरीके से नाम दिए हुए हैं, तो सोर्स में हम चेक करते हैं। ठीक है, इसमें चेक करते हैं इसका, अगर हम वर्डप्रेस पर, ठीक है, वर्डप्रेस पर कैसे है कि WP स्कैन वाला जो प्लगइन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है डोमेन को ओपन करके, तो वो हमें बताएगा कि इस पर कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल हैं, थीम कौन सी लगी हुई है, ये सारा कुछ ये हमें स्कैन करके, ये जो एक्सटेंशन है WP स्कैन, ये स्कैन WP, ठीक है, ये हमें वेब के अंदर ये वाला ऑप्शन नीचे आके ना स्क्रॉल डाउन करके हमने गो टू सिमिलर पे जाना है। तो इस पर जाकर हम इसका मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इसके कंपटीटर को भी चेक करेंगे जहाँ से, और इसका पता चल जाता है कहाँ से आ रहा है कंपटीशन, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है ये साइट है, इसके कंपटीटर्स है। तो इस तरीके से हमने ये साइट डाली हुई है, तो हम भी कोशिश करेंगे। तो इसको कैरियर्स का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी कैरियर 360,
एक और डोमेन है जहां से हम आइडिया लेंगे कि हमें कौन सा नाम अपनी डोमेन के लिए सोचना चाहिए। लीन डोमेन सर्च, लीन डोमेन सर्च, ठीक है, इसको नोट कर लें। और इसमें हम कैरियर्स का नाम लिखा है हमने और सर्च किया। और इसमें लेंथ मैंने सेलेक्ट की है और स्टार्ट में आना चाहिए ये कीवर्ड, उसके आगे कोई और लफ्ज हम लिख लें, क्योंकि मुझे माइंड में आ रहा है कोई स्टडी का वर्ड होना चाहिए। स्टडी, तो जो चीजें कवर की हुई है वो सारी की सारी चीजें आ सकती हैं अगर मैं स्टडी का वर्ड यूज कर लूँ तो। स्टडी लविंग भी बहुत अच्छा है, स्टडी लविंग, ठीक है कि ये डोमेन पहले तो किसी की रजिस्टर नहीं थी, पहले इस डोमेन पर किसी ने इस डोमेन को बाई तो नहीं किया था। अगर इस पर काम किया होगा तो इसको हम चेक कर लेते हैं archive.org। archive.org में हम चेक करेंगे, इसका अगर डाटा अवेलेबल होगा तो हम ये डोमेन रजिस्टर नहीं करेंगे। क्योंकि क्योंकि इस पर काम हो चुका होगा, मे भी हो सकता है इस पर एडसेंस ब्लॉक हो, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये इसका ग्राफ नहीं है इस पर, एक तो यहाँ से देखना पड़ता है, दूसरा गूगल से देखना पड़ता है। गूगल से हम गूगल ओपन करके साइट डबल कॉलम और उसके बाद हम इसका नाम रख लेंगे, या ऐसे ही खाली आपने एम्प्टी ऐसे नाम ही डाल लेना। तो यहाँ पर भी हमें इस पर बल्कि स्टडी डॉट अवेलेबल यहाँ पर हमें नहीं मिल रही, तो इट्स मीन ये अवेलेबल, ये पहले डोमेन यूज नहीं हो चुकी। या और चेकआउट करते हैं इसको, और चेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पे, अगर आप इसको अगले साल आप कहते हो कि ये डोमेन में बाई कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर जो मुझे रिन्यूअल के लिए अगर कहे, तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे इस बटन को, तो ये ऐसा होगा कि आपके कार्ड से ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं भाई मुझे ईमेल आएगी तो मैं देखूंगा, अगर मैं चाहूंगा तो मैं खुद मैनुअल आके जो है ना, यहाँ पर मुझे ईमेल आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आपको मिलेगा नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू, जो भी आप इसमें ईमेल एंटर करेंगे। तो उसके उसके बाद आपको ईमेल आएगी, ईमेल पे आपने लिंक पर क्लिक करके, या आपका नेम चीप का अकाउंट होगा जो आपने लॉगिन किया होगा पहले 1 साल पहले, तो वो लॉगिन करने के बाद आपने दोबारा खुद ही यहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन मांग रहा होगा, तो आपने वो पेमेंट कर देनी होगी मैनुअल। नहीं तो ये अगर इस बटन को ऑन कर देते हैं, जो नेक्स्ट ईयर आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट जो है ना आपके क्रेडिट कार्ड से डिटेक्ट कर लेगी ये साइट, ऑटोमेटिकली इसकी पेमेंट जो है ना ये क्रेडिट कार्ड से हमारे से डिटेक्ट छोड़ जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें लॉस हो जाएगा। वर्डप्रेस होस्टिंग है, रिसेलर होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग, मैं डेडिकेटेड यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो ट्रैफिक है साइट्स की बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं शेयर होस्टिंग ही लेता था। कहाँ से लेता था वो, मैं hostgator.com से लेता था। 2000 कोई है, कोई पहले से मैंने बाई की हुई है, इसे मैंने बता दिया। तो नीचे उसने अपनी ही डोमेन से नेम चीफ न्यू डोमेन बाई करना चाहते हैं, इसके साथ साथ इस वेब होस्टिंग के साथ साथ न्यू डोमेन बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग डोमेन नेम है, अगर आपके पास पहले से डोमेन हमने बाई कर ली, आप लोगों के सामने कौन सी डोमेन बाई की है, studylearning.com। ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन करने के बाद हम आते हैं जहाँ पर हमें मिल रहे हैं कि जो मैंने पहले ऐसे डोमेन चेक से मैंने बाई की हुई है, इसे मैंने बता दिया। तो नीचे उसने अपनी ही डोमेन से नेम चीफ के अकाउंट से मुझे डायरेक्ट करके दे दी। अगर यहाँ पर ना हो, मतलब डोमेन सेलेक्ट करके कनेक्ट टू होस्टिंग करूंगा, राइट। और ये करने के बाद मैं इस पर ये देखें ये आ गई है, और इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। सिंपली तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है यार। डोमेन वो कहता है कि रिन्यूअल करनी है, ऑटो रिन्यू पे रखना है, मैं कहता हूँ नहीं, हर महीने ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं 1 मंथ के लिए मैं इसको बाई करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ ये मुझसे पूछेगा कि हमें पे करो पे करो पे करो, मैं इसे जवाब भी नहीं दूंगा, तो ये कैंसिल कर देगा मेरी सर्विस, राइट। तो आप जो है ना इस पर ये हटा दिया, और 1 मंथ के लिए मैं इसको बाई कर रहा हूँ, और 3.88 वेब होस्टिंग मुझे मिल रही है। तो इसको अब जो है ना कंफर्म ऑर्डर पे मैं कर रहा हूँ क्लिक, किसी और जगह पे नहीं जाना, राइट। उसमें कनेक्ट करना है, इसको बताना है भाई, आपकी जो मतलब studylearning.com को बताना है कि आपकी होस्टिंग कहाँ पड़ी है। तो होस्टिंग वाले जो हमने जहां से भी होस्टिंग बाई करेंगे, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, नेम सर्वर्स। वही नेम सर्वर्स हम डोमेन पैनल के अकाउंट में एंटर करेंगे, तब डोमेन को पता चलेगा कि मेरी होस्टिंग फलान जगह पे है। फेसबुक का डाटा सेंटर एक और जगह किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं studylearning.com, और इसका ये वाला होस्टिंग जो आपने बाई की होगी ना होस्टिंग, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास न्यू, और यहाँ पर ऑप्शन है गो टू सी पैनल, जो यहाँ से हम जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिस डोमेन पर आपने होस्टिंग बाई नहीं की होगी, जैसे कि अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है, ये देखें इस पर ये वाला निशान नहीं है, जाता हूँ
यहाँ मैनेज के ऑप्शन पे जाता हूँ, इसको study11.com को हमारे नेम सर्वर्स, हमने नेम सर्वर्स के अंदर ही सारा कुछ काम करना है। डोमेन को कनेक्ट कर रहे हैं हम, डोमेन को कनेक्ट करने के साथ, डोमेन को कनेक्ट किसके साथ कर रहे हैं? वेब होस्टिंग के साथ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आऊंगा नेम चीफ वेब होस्टिंग डीएनएस, इस पर क्लिक करूंगा कि मैं अभी से कह रहा हूं कि जो मैंने होस्टिंग भी था वो नेम, जबकि डोमेन ने मैंने यहां से बाय किया, तो फिर क्या करता, फिर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता नीचे कस्टम डीएनएस, और यहाँ पर वो नेम जो GoDaddy मुझे देता लाइक इस तरीके से ns1.godaddy.com, तो इस तरीके से देता, तो मैं ये नेम सर्विस यहाँ पर इस तरीके से डालता, ठीक है, और नीचे ns2.godaddy.com इस तरीके से रखता है, ठीक है। होस्टिंग जहां से भी आप लेंगे, कौन सी साइट है, साइट नेम बता दी, वो archive.org है, ठीक है, वहां से आप जो भी डोमेन डालेंगे उसका रिकॉर्ड निकलेगा, उस पर आप लोगों ने काम नहीं करना, उसको रजिस्टर नहीं करना। अगर वो अवेलेबल है उसको रजिस्टर ना करें, उसमें हो सकता है वो एडसेंस उस पर पहले से बंद हो, आप इतनी सारी मेहनत करें, उस पर काम करें और आगे जाएं एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको एडसेंस ही ना मिले, बिल्कुल काफी है, इनफ है। जब आपकी साइट पे काफी सारी पोस्टिंग होंगे और ट्रैफिक बहुत, मास्टर कार्ड है, अगर निजाम बैंक का मास्टर कार्ड है, ठीक है, और ये दो चीजें मुझे